तो पार्ट नंबर 2 में हमने देखा कि किस तरह से हमने वहाँ पर एक बूलियन बनाया। कंप्यूटर इज़ ऑन जो है वो बराबर है ट्रू के। तो अगर कंप्यूटर इज़ ऑन होगा, इफ़ यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई कि अगर कंप्यूटर ऑन हुआ यानी कि ये ट्रू है, तो ये प्रिंट करेगा कंप्यूटर इज़ ऑन। अब देखिए ये कंप्यूटर इज़ ऑन प्रिंट कर रहा है। अगर ये फॉल्स होगा तो हमने वो एल्स में लिख दिया है। देखिए मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ कि कंप्यूटर जो है, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है कि कंप्यूटर इज़ ऑन है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको फॉल्स कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि एल्स वाली लाइन जो है वो प्रिंट हो गई कि योर पीसी इज़ टर्न्ड ऑफ। ये हमने पार्ट नंबर 2 में देखा था। अब देखिए ये बूलियन है हमारा। बूलियन को या तो हम ट्रू के बराबर रखते हैं या तो फॉल्स के बराबर रखते हैं, ये भी हमने देखा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है असल में यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। ये दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा है। ये जो हमारा कोड है ये कंपैरिजन कर रहा है। ये देख रहा है कि अगर कंप्यूटर इज़ ऑन ट्रू हो गया तो मैं ये प्रिंट करूँगा, मगर एल्स अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको टर्न ऑफ दिखाऊँगा। देखिए ये दिखा रहा है योर पीसी टर्न ऑफ, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स है। ये हम देख चुके हैं। आइए एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं अब वज़न की बात करूँगा। वेट इज़ इक्वल टू 170, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल सेट किया और उसका वैल्यू मैंने वेट का वैल्यू मैंने रखा 170। ये वेरिएबल है सिंपल, वेट बराबर है 170 के। अब मैं यहाँ पर शर्त लगाऊंगा। शर्त क्या लगाऊंगा, इफ़ वेट इज़ लेस देन और इक्वल टू 180, ठीक है, तो क्या प्रिंट करना, प्रिंट ये करना यू आर अंडर वेट। अब आइए इसको प्रिंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है वो सिंटैक्स एरर आ रहा है। क्या मुझे आप बता सकते हैं क्यों सिंटैक्स एरर आ रहा है? शाबाश, कमेंट्स में बताइएगा टाइम स्टैम्प के साथ। देखिए सिंटैक्स एरर क्यों आया, क्योंकि जब मैंने वेट को बराबर रखा 170 के, उसके बाद मैंने कंडीशन तो लिखी मगर मैंने यहाँ पर कोलन नहीं डाला। मैंने आपको कहा ना कि कंडीशन के बाद आपको कोलन लगाना पड़ता है। देखिए अब फिर से एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि इसमें टैब होना चाहिए था। देखिए इसको भी मैंने टैब कर दिया क्योंकि ये इसके साथ अब पढ़ा जाएगा। देखिए यू आर अंडर वेट, वेट इक्वल टू 170। अगर वेट कम हुआ 180 से या बराबर हुआ 180 के तो प्रिंट करना यू आर अंडर वेट। अब देखिए यहाँ पर मैं वेट को बराबर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 180 रखता हूँ, बराबर 180 के रखूँगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से यू आर अंडर वेट प्रिंट हो रहा है। अब मैं इसको 181 करूँगा तो क्या प्रिंट होगा? कुछ नहीं प्रिंट होगा, बस ये खाली यहाँ तक प्रिंट हो रहा है, यूर पीसी इज टर्न्ड ऑफ तक। अब ये 7 से लेकर 9 तक जो है वो प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि वेट मैंने रखा है 181 के बराबर। और उसके बाद मैं इसको कह रहा हूँ कि अगर वेट कम हुआ या बराबर हुआ 180 के तो प्रिंट करना कि तुम अंडर वेट हो। और यहाँ पर जो है 180 के नीचे वेट नहीं है, ना तो 180 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको ज़्यादा कर दिया, 181 कर दिया। तो ये क्या कर रहा है? ये कुछ नहीं कर रहा है। देखिए रन करेंगे, कुछ नहीं प्रिंट कर रहा है। तो अब ये जो है वो कंपेयर कर रहा है, तो हम इसको एल्स लिखेंगे। हम लिखेंगे कि अगर वो कंडीशन सही नहीं हुई तो क्या करना, फिर करना प्रिंट क्या, कोट्स लगाने हैं ना, स्ट्रिंग है ना, कि यू आर ओवर वेट। चलिए देखिए देखिए अब प्रिंट हो गया यू आर ओवर वेट। यानी हमने यहाँ पर दो चीज़ों को कंपेयर करा है। तो जब भी हम कंपेयर करेंगे पाइथन में तो वो हम बूलियन से करते हैं। यहाँ पर ये जो है असल में हमारा वेट इक्वल टू 181, ठीक है। ये हम बता रहे हैं कि ये जो वेट है इसकी क्या शर्त है कि ये किस चीज़ के बराबर होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर चलिए मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। देखिए कंप्यूटर इज़ ऑन है, इसको हमने फॉल्स रखा है। चलिए इसको हम फिलहाल ख़त्म कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। देखिए कंप्यूटर इज़ ऑन फॉल्स है, तो ये क्या करेगा, ये इस वाली लाइन को प्रिंट करेगा, एल्स योर पीसी इज टर्न्ड ऑफ। क्योंकि अगर कंप्यूटर ऑन होता तो ये इसको प्रिंट करता, मगर चूंकि वो ऑन नहीं है, ये देख रहा है, ये कंपेयर कर रहा है, उसके बाद ये इसको प्रिंट कर रहा है। अब देखिए मैं ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर मैं इसको थोड़ी जगह दूंगा। मैं लाइन नंबर 1 मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल सेट करूँगा वोल्टेज के नाम से, 220 मैंने रखी। और यहाँ पर मैं कंप्यूटर इज़ ऑन की जगह ना तो ट्रू लगाऊंगा ना तो फॉल्स लगाऊंगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा
वोल्टेज लेस देन 220, या तो 220 से कम हो या तो बराबर हो, इक्वल टू भी लिखूंगा। तो तब क्या करना, तब ये मानेगा कि कंप्यूटर ऑन है, और ऊपर मैंने वोल्टेज का वैल्यू दे दिया है। देखिए कंप्यूटर इज ऑन फिर भी प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर मैंने ट्रू फॉल्स कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में क्या लिखा कि वोल्टेज बराबर है 220 के। मैंने एक वेरिएबल बनाया, सिंपल वेरिएबल है ये, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वोल्टेज है बराबर 220 के, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि कंप्यूटर इज़ ऑन जो है वो बराबर है वोल्टेज इज़ लेस देन और इक्वल टू 220। यानी अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ कि अगर वोल्टेज लेस देन या बराबर होगी 220 के, तो तुम ये मानेगा कि कंप्यूटर ऑन है, इसीलिए ये कर रहा है कंप्यूटर इज ऑन। अगर मैं यहाँ पर इसको बढ़ा दूँ, 220 की जगह मैं 221 लिखूँ, देखिए रन करेंगे, ये ऑफ दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कंप्यूटर इज ऑन की शर्त क्या रखी है कि वोल्टेज बराबर या इक्वल होगी 220 के। तो मेरा मकसद जो है वो शार्ट में ये दिखाना है कि जब भी हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, किस में, पाइथन में, तो वो जो है वो बूलियन में तब्दील होता है जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं पाइथन में। क्योंकि यहाँ पर असल में इसको कैसे लिखने का तरीका है, ये वोल्टेज तो मैंने बाद में इसको वेरिएबल सेट किया। आप देखिए कंप्यूटर इज ऑन को मैं ट्रू या फॉल्स रखूँगा, यानी बूलियन बनाऊँगा वापस से। तो अगर मैं इसको ट्रू रखूँ तो देखिए क्या प्रिंट होगा, कंप्यूटर इज ऑन। क्योंकि कंप्यूटर इज ऑन ट्रू है, चूँकि वो ट्रू है तो इफ़ कंप्यूटर इज ऑन तो प्रिंट करना ही है। अब ऊपर मैंने क्या किया था, ऊपर मैंने वोल्टेज सेट किया था, वोल्टेज मैंने 220 के साथ सेट कर दिया था, और कंप्यूटर इज ऑन मैंने रखा था कि वोल्टेज 220 है। तो ये मानेगा कि कंप्यूटर इज ऑन जो है वो सही है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि जब भी पाइथन में दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वो जो है वो बूलियन ही बनता है। अब देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा, और इसके बाद जो है हम पहला प्रोजेक्ट करेंगे अपना इस कोर्स का। लास्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा एज। ठीक है, हम एक एज कंपेरेटर बनाएंगे, एज हम रखेंगे 17। ठीक है, और यहाँ पर हम शर्त रखेंगे इफ़ एज इज़ लेस देन और इक्वल टू 18। अब देखिए गलती यहाँ पर मैंने क्या की, मैंने यहाँ पर कोलन नहीं लगाया, क्योंकि इफ़ आ गया ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रिंट, क्या प्रिंट करना कि यू आर चाइल्ड। यानी अगर एज कम हुई 18 साल से या बराबर हुई 18 साल की तो प्रिंट करना कि तुम बच्चे हो। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एल्स कंपैरिजन प्रिंट यू आर अडल्ट। अब देखिए यहाँ पर हम इसको रन करेंगे, देखिए एज बराबर है 17 के, इफ़ एज इज़ लेस देन और इक्वल टू 18 तो प्रिंट यू आर चाइल्ड, एल्स प्रिंट कीजिएगा ये। और ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, इसकी वजह क्या है कि उसके साथ इसको मार रहा है शायद। हाँ, ये टैब और था, देखिए एल्स के बाद अगर ये टैब और रह गया था तो बड़ी परेशानी हो जाती। ये उसको इसके साथ मार रहा था। अब करेंगे हम रन इसको। अब इसमें आ रहा है इंडेंटेशन एरर। क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको जो है यहाँ लाना पड़ेगा। देखिए अब हो गया, इसको भी पीछे लेना पड़ेगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा क्यों करना पड़ता है। देखिए यू आर चाइल्ड, एज बराबर है 17 के, तो यहाँ पर हमने लिखा कि इफ़ एज इज़ लेस देन और इक्वल टू 18 तो प्रिंट करना यू आर चाइल्ड। अब एज में रखूँगा 35 साल। ठीक है, एज मैंने 35 रख दी। अब देखिए अब क्या प्रिंट करेगा, यू आर अडल्ट। क्योंकि मैंने क्या रखा है, मैंने यहाँ पर ये शर्त लगाई है कि अगर एज लेस या इक्वल टू होगी 18 के तो चाइल्ड प्रिंट करना, अगर ऐसा नहीं हुआ एल्स। यानी अगर यहाँ पर अब मैं 1000 भी लिखूँ, हालांकि 1000 साल किसी की एज नहीं होती इस टाइम पे इंसानों में। चलिए अगर मैं यहाँ पर मैंने कितने ज़ीरो लगाए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मैं 6 ज़ीरो, ये 10 लाख मैंने लिखा। चलिए इसको रन करते हैं।
देखिए 10 लाख पे भी है, यानी 18 से ज़्यादा जो भी आएगा एज इसकी, वो इसको क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा उसको कि ये अडल्ट है। और अगर 18 से कम आई, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। 18 से कम में क्या करेगा कि ये दिखाएगा कि आप चाइल्ड है। देखिए, तो ये है बूलियन जो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। और हमने देखा कि जब भी हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं पाइथन में, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो बूलियन ही बन जाता है। तो बस आज हमारा इतना ही हो गया हमारा बूलियन की जो है वो प्रैक्टिकल्स भी ख़त्म हो गई और कंपैरिजन की। अब इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम सीधे पहला प्रोजेक्ट करेंगे पाइथन का, जिसमें हम इस तमाम नॉलेज को जो है अप्लाई करेंगे अपना पहला प्रोजेक्ट बनाने के लिए।